शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी। सबसे पहले आज आपको गूगल क्रोम पे किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करना है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको गूगल पे जाके ऑक्सफोर्ड एडवांटेजेस क्लिक करना है और ऑक्सफोर्ड एडवांटेजेस का ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर लॉगिन नेम डालना है, जैसे कि मेरा नाम और पासवर्ड डालना है इधर और अभी साइन इन करना है। अभी जिस तरह से ये पेज खुला उसी तरह से आपके भी एप्लीकेशन पे ये पेज खुल जाएगा। जैसे मैं 3rd क्लास को पढ़ाती हूँ, हिंदी विषय को ले लेते हैं। और माय बुक ऐप, इसमें देखो आपको सभी लेसन्स के नाम दिखाई देंगे। सबका प्यारा घर, लिंकी पहुंचा घर, चुस्कित स्कूल चली, बाकी धूप, रानी बिटिया, उड़ने वाला ऑटो, चल मेरे मटके। इतने लेसन तो हम कर चुके हैं, सभी जो पीछे वाले लेसन है। अभी जो हमारा लेसन है आगे का वो है राजू और काजू। आज इसी लेसन को हम पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बातें की गई हैं। 2 दोस्त होते हैं राजू और काजू, पक्के यार होते हैं और फिर वो बाज़ार में जाते हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए। जिस तरह से अगर आपके घर में कोई त्यौहार आता है या आपके घर में कोई विशेष पर्व आता है तो उसके लिए आप जैसे तैयारी करते हो, तो उसी तरह से राजू और काजू जो है वो भी बाज़ार में कुछ तैयारियां करने जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि कुछ शब्द दिए गए हैं, थामे, हक्का बक्का, ताकने, भांति, खाक। ठीक है, ये इन्हीं शब्दों के कुछ अर्थ निकलते हैं। थामे थामना, हक्का बक्का हैरान रहना, ताकने का अर्थ होता है देखना, भांति का अर्थ होता है भाना कुछ भी चीज़, खाक राख। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये लेसन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, पाठ राजू और काजू। ये हमारे कुछ मौसम दिए गए हैं आपको। यहाँ पर क्या लिखना है कि सर्दियों में कौन सा मौसम आता है, पतझड़ में कौन सा मौसम आता है, गर्मी में कौन सा मौसम आता है और सर्दियों में कौन सा मौसम आता है। ठीक है, चलिए इसी के चलते अब हम हमारा जो लेसन है उसको शुरू करते हैं। थामे, पकड़कर, पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। थामे, पकड़कर, हक्का बक्का, हैरान, ताकने, देखने, भांति, अच्छी लगती, भाना। ठीक है, खाक, मिट्टी या राख। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पहरा है उसको देखिए। एक था राजू एक था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे के थामे बाजू, जा पहुँचे बाजार। इसमें क्या होता है, जो कवि क्या कहना चाहता है कि एक बार एक राजू और काजू नामक 2 पक्के यार होते हैं एक बार, और वो एक दूसरे का बाजू थाम कर, जैसे कि हम स्कूल में जैसे 2 बच्चे हैं अब चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, तो उसी प्रकार से राजू और काजू जा रहे हैं। तो कहाँ पहुँच जाते हैं, बाजार के अंदर। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। यहाँ बताया था आपको हक्का बक्का का क्या अर्थ होता है, हैरान रह गए थे। ठीक है, इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने। ताकने का क्या अर्थ बताया था, देखने, कि यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ झांकने वहाँ झांकने। झांकी का अर्थ तो आपको सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ, तो वही होता है झांकना, मतलब वो झांक रहे होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें, पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग पर मोटी दुकानें। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जब वो बाज़ार पहुँचते हैं दोनों दोस्त, तो उनको दिखता है कि यहाँ भी दुकानें हैं, वहाँ भी दुकानें हैं, अंदर और बाहर सभी जगह दुकानें हैं। ठीक है, पटरी
जो सड़क की जो पटरी वहाँ पर भी क्या है, उनको दुकानें नज़र आ रही हैं। और बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग क्या होती है, इमारत। क्या होता है, इमारत। ठीक है, बिल्डिंग होती है इमारत में छोटी दुकानें। तो इमारत में कैसी दुकानें दिख रही थी उनको, छोटी मोटी दुकानें। ठीक है, सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ, सुरी हवाइयाँ, गोले और चटाखे। ये सभी आपको दिवाली के अवसर पर देखने को मिलेंगी। सभी जगह पर मतलब उनको सभी जगह क्या क्या दिखाई दे रहे थे, दिए, पटाखे, फुलझड़ियाँ, सुरी हवाइयाँ, गोले और चटाखे। उनको सभी जगह, ये पटाखों के प्रकार हैं, उनको सभी जगह यही दिखाई दे रहे थे। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ दिए, कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। यहाँ पर भाती का अर्थ क्या है, अच्छी लगना या अच्छे लगना। तो कवि क्या कहता है कि राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, जो राजू था उसने क्या क्या फुलझड़ियाँ ली, कुछ दिए और कुछ बातियाँ ले ली। ठीक है, और वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ रंग बिरंगी बत्ती ही भाती हैं, मुझे तो बत्ती, रंग बिरंगी बत्ती ही अच्छी लगती हैं। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। तौबा का अर्थ क्या होता है कि हर कोई हमसे अफसोस माने, कि कहे कि छोड़ दो यार, कब तक चलाओगे। तो यहाँ पर काजू जो कहता है वो क्या कहता है कि हम तो भैया बम और गोले ही खरीदेंगे और इतना शोर मचाएंगे, दिवाली के अवसर पर इतना शोर मचाएंगे कि हर कोई हमसे तौबा कर लेगा। ठीक है, आगे, दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए, एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। तो यहाँ पर देखो, दोनों घर लौटे, बाजार से चलकर दोनों कहाँ लौट आते हैं, घर पे लौट आते हैं और दोनों ने अपना अपना खेल शुरू कर दिया। एक ने बम के गोले छोड़े, जो बम लेके आया था उसने तो बम के गोले छोड़े, और जो दीप लेके आया था, दीपक लेके आया था, उसने दीपक जलाना शुरू कर दिया। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, खाक क्या हो गया, मिट्टी या फिर राख बन गए। पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। तो यहाँ पर जो राजू था उसने क्या क्या खरीदा था, दिया और बाती, और उसके जो दिया और बाती थे वो कब तक जले, देर रात तक। ये बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत ही प्यारी कविता थी, आप सबके समझ में आ गई होगी। और ये सफदर हाशमी जी ने लिखी है। वो बताना चाहते हैं कि दिवाली के अवसर पर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने पैसों को ऐसे ही खर्च कर देते हैं, जो उनको नहीं चाहिए होता वो भी ले लेते हैं, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कितना खर्च कर सकते हैं दिवाली के अवसर पर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाना चाहिए, और वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। तो हमें इस कविता से क्या सीखना चाहिए, हमें इस कविता से यही सीखना चाहिए कि हमें व्यर्थ के पैसे खराब नहीं करने चाहिए, और जो चीज़ हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, वो वही चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। तो अभी बच्चों हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है, अगर त्योहार न होते तो क्या होता, क्या होता, दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या होता अगर त्योहार न होते। त्योहार न होते, कई बच्चे बोलेंगे कि त्योहार नहीं होते तो हमारी छुट्टियां नहीं होती, या फिर हम एक दूसरे के साथ त्यौहार नहीं मना पाते, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे, नए नए कपड़े नहीं मिलते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो त्यौहार नहीं होता तो हम कदापि नहीं कर पाते। जैसा कि हम त्यौहार आने पर घर की साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, वो तो हम आम तौर पर भी करते हैं, पर जो त्यौहार के अवसर पर जिस चाव से, जिस मन में जिस इच्छा से हम सब करते हैं वो नहीं कर पाते।
और त्यौहार के अवसर पर जब हम एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, शायद ही वो हो पाता। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ वही बातें लिखनी है जो हमारे मन में आ रही हैं कि त्यौहार न होते तो क्या होता। दूसरा है दिवाली कब और क्यों मनाई जाती है। दिवाली आप सभी को पता होगा कि दीपावली के जब दीपावली आती है तो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। तो ये किस मौसम में, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मनाई जाती है। तो एग्जैक्ट जो इसका टाइम है वो क्या है कि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन जो भगवान श्री राम थे वो 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में ही दिवाली के दिए जले थे और जो अयोध्या वासी थे उन्होंने बहुत ही धूमधाम से इस अवसर की शुरुआत की थी या इस पर्व की शुरुआत की थी। आपके परिवार में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो तो आपको पता होगा कि आप कौन कौन से त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। हमारे घर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं होली, दीपावली, वैसाखी और तीज, रक्षाबंधन और क्रिसमस, ईद, ये सभी त्यौहार जो हैं वो हमारे परिवार में मनाए जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। सभी बच्चे नहा धोकर तैयार होते हैं, सभी अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, आप त्यौहार पर क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं उसमें वही बातें लिखनी है जो त्यौहार आने पर हम जिसकी शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि घर में साफ़ सफाई करना, घर में और जो त्यौहार के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनको खरीदना, और त्यौहार के अवसर पर घर के अंदर जिन चीज़ों की कमी है उनको खरीदना। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है जो त्यौहार पर हम करते हैं। अगर ये त्यौहार आपको अलग तरीके से मनाना हो तो आप कैसे मनाओगे? इसमें तो आप सभी की इच्छा होनी चाहिए कि आप किस तरह से मनाना पसंद करोगे। अगर यहाँ मुझसे पूछा जाए कि आप कैसे मनाओगे तो मैं ऐसे मनाऊंगी कि मैं दिए जलाऊंगी, जो एक्स्ट्रा जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मोमबत्ती वगैरह हो गई या फिर वो फुलझड़ियाँ बोलते हैं और पटाखे वगैरह होते हैं उनको कम जलाऊंगी और ज़्यादातर इस त्यौहार को सिर्फ दिए जलाकर और घर पर ही पकवान बनाकर इसको मनाना पसंद करूंगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कविता के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दें। यहाँ पर आपको सिर्फ एक वाक्य में उत्तर देना है। कहाँ बहुत भीड़ थी? इस कविता को पढ़कर आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। बाजार में। यहाँ पर हम लिखेंगे बाजार। दूसरा है राजू क्या खरीदना चाहता था। राजू क्या खरीदना चाहता था पता होना चाहिए आपको। उत्तर क्या आएगा इसका उत्तर? फुलझड़ियाँ, फुलझड़ियाँ, दिया और बाती, दिया और बाती। काजू क्या खरीदना चाहता था? काजू क्या खरीदना चाहता था? वो खरीदना चाहता था पटाखे, बम और गोले, जो लास्ट में जा कर के जो दिवाली की रात उसके खाक हो गए थे, बम और गोले। ठीक है, देर रात तक क्या जलता रहा? देर रात तक क्या जलता रहा? जो राजू ने खरीदा था, क्या खरीदा था? दिया और बाती, दिया और बाती। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ अभ्यास। राजू ने दिए और फुलझड़ियाँ खरीदी जबकि राजू ने बम और गोले खरीदे। किसने ठीक किया और क्यों? अपने विचार लिखें। क्यों? क्योंकि जो यहाँ तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि जो काजू ने बम और गोले खरीदे वो तो कुछ ही समय के थे। ठीक है, उनको तो जलाना था और खाक करना था, लेकिन जो दिए बाती और फुलझड़ियाँ थी उसमें जो हमारा पर्यावरण है उसको भी हानि नहीं पहुँची और जो हम जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली को मनाना चाहते थे वो उसी प्रकार से मनी। तो राजू ने ठीक किया जबकि काजू ने बहुत ही गलत किया। उसको भी दिए और बाती फुलझड़ियाँ खरीदनी चाहिए थी।
ठीक है। अगर आपको अपना कोई त्यौहार मनाने का मौका मिले तो आप कौन सा त्यौहार मनाएंगे? यहाँ पर आप सभी को अपने विचारों को लिखना है कि आप कौन सा त्यौहार मनाना चाहते हैं। चलिए शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा में आज हम कर लेते हैं, शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है? वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता चलता है वह वचन कहलाता है। ठीक है। इसके वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि जिसमें एक वस्तु की बात की गई हो, एक व्यक्ति का पता चलता हो। जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पटाखा, दुकान आदि। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, एक हो गया बहुवचन। जिस शब्द से एक से ज़्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, जैसे पटाखे हुआ, दुकानें, फुलझड़ियाँ। ठीक है, ये हमारे हुए एक वचन और बहुवचन। कविता में आए एक वचन और बहुवचन शब्द ढूंढकर लिखे। आप सभी को, जैसे कि फुलझड़ी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे कि फुलझड़ी, फुलझड़ी हुआ एक वचन में, और फुलझड़ियाँ ये किस में हुआ? हमारा बहुवचन। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, बहुवचन में आएगा। फुलझड़ियाँ, पटाखा, एक पटाखा, और पटाखे, बहुत सारे पटाखे। यानी एक संख्या में भी एक चीज़ होती है और बहु संख्या में भी होती है। तो पटाखा एक है और पटाखे ज़्यादा हुए। इस तरह से हमें इसको करना है। यहाँ पे देखो, दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचाने। क्रिया आपको पता है, क्रिया पहले पढ़ चुकी है कि काम, जहाँ पर काम का करना या होना पाया जाए, या जिस शब्द से हमें काम के करना या होने का पता चले वह क्रिया कहलाता है। राजू फुलझड़ी खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो खरीद रहा है, खरीदना, वो क्या हुआ? क्रिया हुई हमारी। काजू खेलता है, खेलना भी क्या है? क्रिया है। रमेश दिवाली मनाता है, मनाना वो भी क्रिया है। वह जा रहा है, जाना क्या है? क्रिया है। वह बम और गोली खरीदता है, तो यहाँ पर क्या है? ये खरीदना क्रिया है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन आज ख़त्म हुआ। और आपको अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है या कि कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा लेसन बस इतना ही। धन्यवाद।